नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल तो है ही है, पर गैस भी महंगी है। पर क्या आप जानते हैं कि गैस की कीमत का निर्धारण भारतीय सरकार किस आधार पर करती है, या भारत में गैस की कीमत का निर्धारण किस आधार पर होता है, और कैसे सरकार मुनाफाखोरी या लाभ कमाने के लिए आम आदमी को पीस रही है। पूरी बात बताऊंगा आज के छुपा खेल विद प्रवेश में। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहें। स्वागत है। एलपीजी गैस आपके घर में भी उपयोग होती है, खाना बनता है लगभग हर घर में। हिंदुस्तान में तकरीबन 30 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन है। पर क्या आप जानते हैं इस गैस का इजाद सन 1910 में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर वॉल्टर स्नेलिंग ने किया था और सन 1912 में इसका कमर्शियल उपयोग दुनिया में शुरू हुआ था। चलिए बता दूं, इस एलपीजी गैस बेसिकली क्या होती है। यह प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का एक मिश्रण होता है जिसको सिलेंडर भर के आपको दिया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण तकनीकी आधार पर तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं। बहरहाल बेसिक जानकारी हो गई। मैं बता दूं, भारत में 30 करोड़ कनेक्शन है। आज की डेट में हिंदुस्तान में सिलेंडर का औसत रेट 810 रुपए के आसपास है। अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट है, पर 810 के आसपास एवरेज आप ले सकते हैं। इतना महंगा क्यों? मुझे कुछ मेरे डीलर मित्रों ने बताया कि पिछले 1-1.5 साल से सरकार सब्सिडी भी नहीं दे रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, आप पैसा पूरा दीजिए और आपके खाते में जो सब्सिडी अमाउंट है वापस आ जाएगा, पर शायद आया नहीं। खैर, बहरहाल मैं बता देता हूँ इस गैस की कीमत का निर्धारण। दरअसल यह एक फॉर्मूले पे होता है, उसको कहते हैं इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग। जी हाँ, यानी आयात की कीमत के आधार पर कीमत का निर्धारण। क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी गैस की खपत है उसमें से आधी से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान में उतना अभी उत्पादन नहीं होता। इंपोर्ट करने की वजह से कीमत का निर्धारण जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है, पर जैसे पेट्रोल के लिए कच्चा तेल होता है, पेट्रोल डीजल के लिए, क्या आप जानते हैं वैसे ही गैस के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदा जाता है। इसके मेन सप्लायर है सऊदी अरामको कंपनी, जो सऊदी अरेबिया की है। आज की डेट में प्रोपेन और ब्यूटेन का इस महीने औसत रेट बता देता हूं, तकरीबन 550, वैसे 530 के आसपास है, डॉलर पर मेट्रिक टन। जी हाँ, $530 पर मेट्रिक टन। यदि मैं औसत ले लूं तो 550 रुपए, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन में $10-20 का अंतर होता है। 800 रुपए आप इसका दे रहे हैं। इस कीमत पे जो $550 मेट्रिक टन प्रोपेन ब्यूटेन का होता है, ये भारत आता है तो इसमें फ्रेट, मार्केटिंग, बॉटलिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सब जोड़ने के बाद, तेल कंपनियों को मुनाफा और सरकार के टैक्स लगाने के बाद ये कीमत बाहर आती है। ध्यान रखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। अक्सर जब आप महंगी गैसों की बात करते हैं कि महंगाई बढ़ गई, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कुछ विशेष वर्ग जो है वह एक तर्क देता है कि आज 800 की है, सस्ती है। आज 2013-14 में 1000-1100 रुपए तक की मिली, 1200 तक की मिली। पर मैं आपको उसका भी क्लैरिफिकेशन बता देता हूँ। 2013-14 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रोपेन और ब्यूटेन की कीमत थी तकरीबन $800 पर मेट्रिक टन। आज है 550, यानी $250 आज सस्ता है। बावजूद उसके क्या उस प्रपोर्शन में रेट कम हुए? आज इतना है, पिछले 2 सालों के रेट यदि आप देखेंगे 3 सालों के, तो 350-400 रुपए मेट्रिक टन तक, डॉलर मेट्रिक टन तक आपको रेट मिलेंगे। फिर आखिर कारण क्या है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रोपेन और ब्यूटेन सस्ता होने के बावजूद गैस की कीमत कम नहीं कर रही? अब ऐसा ही कुछ क्रूड ऑयल का भी है। पेट्रोल और डीजल के लिए क्रूड ऑयल जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 के आसपास है पर बैरल। एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर होता है। बावजूद उसके नहीं कर रही। जबकि 2013-14 की यदि बात की जाए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कुछ लोग आपके पास आते होंगे, वो कहते हैं 2013-14 में क्या सस्ता मिलता था? तब 70-80 का था। तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही क्रूड ऑयल $100 के आसपास था। औसत बता रहा हूं, वैसे तो 120 तक गया है। $100 का क्रूड ऑयल पर बैरल आप खरीदते थे, तब 70-75 रुपए लीटर आपको तेल मिल जाता था। आज हम $60 पर बैरल खरीद रहे हैं, उसके बावजूद महंगा मिल रहा है। क्यों? गैस का निर्धारण मैंने बता दिया, पेट्रोल डीजल का आप भी जानते हैं। आगे बढ़ता हूं, क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल हमारी सरकार की जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरा मानना है, या एक उनकी जो इनकम है, उसका एक मोटा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी से आता है। वह एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल, डीजल, गैस या अन्य
फ्यूल्स में यानी कि तेलों में सरकार एक्साइज ड्यूटी से वसूलती है। पेट्रोल डीजल में तकरीबन 32 रुपए है, जो कुछ साल पहले तक 19 रुपए हुआ करता था पर लीटर। जी हाँ, एक्साइज ड्यूटी। गैस में भी ऐसा ही कुछ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान के अनुसार केंद्र सरकार, जी हाँ, केंद्र सरकार की आमदनी 2 साल पहले तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए थी एक्साइज ड्यूटी से। अभी जनवरी 2021 तक की मैं बात करूं, अप्रैल 2020 से यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर गया पिछला, इसमें सरकार ने तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से कमाए। सोच सकते हैं आप, यानी आम आदमी की जेब पे डाका डाल के सरकार मुनाफाखोरी पे लगी हुई है। मुनाफा ही कहूंगा, सरकार इन आमदनी की बात करती है, आमदनी मतलब मुनाफा। पर सरकार का तर्क है कि इसी मुनाफे से या इसी पैसे से वह देश का विकास कर रही है। विकास करिए साहब, लेकिन आम आदमी की जेब से डाका मत डालिए। यदि सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत निर्धारण होती है, गैस की कीमत निर्धारण होती है, हम वह भी मान लें, तो जब 550 में आपने 800 किया है, तो जब 400 था तब आपने 600 क्यों नहीं किया? ध्यान रखिए, यह जो रेट है इसमें सब्सिडी इंक्लूडेड है, यानी सब्सिडी आपको अभी मिली नहीं है। पर आप में से कितने लोगों के खाते में पिछले 1.5 सालों में सब्सिडी आई है? यदि आई हो तो मुझे जानकारी दें, ताकि मैं भी या मेरे जैसे और लोग भी जिनको सब्सिडी शायद नहीं मिली है वह आवेदन कर सकें। सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से आम आदमी पिस रहा है। सन 2013-14 में भारत को एक्साइज से 53,000 करोड़ रुपए मिले थे, जो अब 3 लाख करोड़ हो चुके हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार सिर्फ बहाने बना रही है, अपनी जेब भर रही है और आम आदमी को पिसने के लिए छोड़ रही है। जो भी हो, सरकार की नीति है, चुन के आई है, निर्वाचित सरकार है, वह जो निर्णय लेगी आम आदमी को वह सहना पड़ेगा। मैं सहने की बात कर रहा हूं क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। क्योंकि कीमत जब बढ़ती है तब आप कीमत बढ़ा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार, प्रोपेन, ब्यूटेन की या क्रूड ऑयल की, लेकिन जब गिरती है तब गिराते नहीं है। क्यों? शायद आप समझ गए होंगे। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइए। बहुत बहुत